अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी अहम वीडियो है। वो है भारत की नागरिकता को लेकर। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हमारी भारत की नागरिकता कैसे साबित होगी, और बहुत सारे लोगों में टेंशन बना हुआ है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हों, टेंशन में पड़े हुए हैं कि भारत की नागरिकता कैसे साबित होगी, कौन कौन से दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए जिससे हम भारत की नागरिकता को साबित कर सकें। इसलिए कि आप जानते हैं कि जब से पहलगाम में जो बुज़दिलाना हमला हुआ है, जब से पहलगाम में जो बुज़दिलाना हरकत की गई है, तब से सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है। सरकार जांच कर रही है, पूरे भारत का वेरिफिकेशन होगा। अभी बिहार के अंदर आप जान रहे हैं SIR वेरिफिकेशन चल रहा है, और बिहार के अंदर जो SIR वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर उन लोगों की जांच की जा रही है जो घुसपैठी है। उन लोगों को देखा जा रहा है जो कोई बाहर से तो आकर यहाँ नहीं रह रहे हैं। तो बिहार में वही काम हो रहा है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। हर आदमी परेशान है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा है कि उनके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए जिससे उनको आगे चलकर टेंशन ना हो। क्योंकि अभी बिहार में शुरू हुआ है, ये पूरे भारत में आपका शुरू होगा, और NRC भी जब शुरू होगा तो भी आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। तो आज पूरी जानकारी एक एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम बताएंगे, तो आपको कहीं भी नहीं जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको पूरी बात समझ में आए तो आपको यस ज़रूर कमेंट के अंदर लिखना है। आप यस लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारे वीडियो के ज़रिए से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंच रही है और आपको वो बातें समझ में आ रही है। तो यस अपने कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, ये आपसे गुजारिश है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि जितने भी भारत के अंदर लोग हैं, और भारत की जो नागरिकता है वो उन्हीं को मिलती है जो भारत के अंदर पैदा हुए हैं, जिनकी पैदाइश भारत के अंदर हुई है। और जो एक मुल्क का जो अधिकार होता है वो तमाम अधिकार उसको मिल जाता है जो भारत का नागरिक होता है। तो हमें इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हर भारतीय नागरिक के पास होता है, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो, सबके पास आधार कार्ड होता है। 1 साल 6 महीना के बच्चों से लेकर चाहे 80 साल 90 साल 100 साल, हर आदमी के पास क्या होता है, आधार कार्ड होता है। लेकिन आधार कार्ड से आपकी नागरिकता तो साबित नहीं होगी कि आप आधार कार्ड दिखा देंगे आपकी नागरिकता साबित होगी। आधार कार्ड से आपकी नागरिकता तो साबित नहीं होगी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपका एक सहायक के तौर पर काम करेगा, सहायक दस्तावेज तौर पर काम करेगा कि आप भारत के अंदर रहने वाले हैं और किस राज्य के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, और आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, आपका पूरा एड्रेस क्या है। तो इसके ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पहचान होगी, लेकिन इससे नागरिकता आपकी साबित नहीं हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं जो बाहर के भी जो लोग होते हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर से उधर के जो भी लोग होते हैं, अफगानिस्तान के, वो भी यहाँ पर आकर आधार कार्ड बना लेते हैं और आसानी से बन भी जाता है उन लोगों का आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड है तो ये आपके लिए ज़रूरी, अगर नहीं बनाए हैं तो आप इसको बना लें, ये आपका सहायक दस्तावेज ज़रूर हो सकता है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो राशन कार्ड है। देखिए, राशन कार्ड ये भारत सरकार जारी करती है, और राशन कार्ड भी कई तरीके का होता है, लेकिन राशन कार्ड के ज़रिए से सरकार उन गरीब तक जो योजनाएं हैं वो पहुंचाती है। जैसे आपका गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, तेल मिलता है, दाल मिलता है, नमक मिलता है, यानी राशन के ज़रिए से सरकार उन गरीब परिवारों तक अपना जो भी सहायता है वो पहुंचाती है।
और उसके अंदर आपकी पूरी फैमिली का, आपके फैमिली में जितने मेंबर होते हैं सबका नाम होता है और आपका पूरा एड्रेस होता है। और उसके ज़रिए से सिर्फ गेहूं चावल नहीं मिलता है, बल्कि उसके ज़रिए से आपको सरकार की तरफ से आवासीय योजना, जो इंदिरा आवास जिसे कहते हैं, उसका भी सहायता आपको उस राशन कार्ड के ज़रिए से मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे आपको राशन कार्ड के ज़रिए मिलते हैं, जैसे गैस वगैरह में आपको छूट मिल जाता है। तो ये सब फ़ायदा एक राशन कार्ड पे आपको मिलता है। तो राशन कार्ड से भी आपकी नागरिकता साबित नहीं होगी, लेकिन ये एक सहायक दस्तावेज़ आपके लिए ज़रूर हो सकता है। और ये अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी ज़रूर बनवा कर रख लीजिए, ताकि आगे चलकर आपके दूसरे दस्तावेज के तौर पर सपोर्ट का काम करेगा। तीसरा दस्तावेज पैन कार्ड है। जैसे पैन कार्ड, आप कहीं भी बैंक में जाते हैं खाता खुलवाने के लिए, आपका पैन कार्ड के बगैर नहीं होता है। आप कहीं भारत के अंदर या कहीं भी आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ की सरकार को आपको टैक्स देना होता है। जैसे भारत के अंदर आप यहाँ कोई बाहर के लोग बिजनेस करते हैं या यहीं के लोग बिजनेस करते हैं तो वो आयकर रिटर्न भरते हैं, यानी वो टैक्स भरते हैं, वो जीएसटी भरते हैं। उसके ज़रिए से आप सरकार को, आप जो इस देश के अंदर कमाते हैं उसके ज़रिए से जो भी सरकार ने जीएसटी मुतय्यन किया है वो जीएसटी आप सरकार को देते हैं। उसके ज़रिए से आपको बैंक खाता भी आसानी से खुलता है, एटीएम कार्ड वगैरह भी मिल जाता है। उसके अलावा पैन कार्ड के ज़रिए से आपको जो निजी कंपनी है, इंश्योरेंस वगैरह है, वो भी आपको आसानी के साथ मिल जाता है। तो पैन कार्ड भी अगर आपने नहीं बनाया है तो पैन कार्ड भी आप ज़रूर बनवा लें। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है या उससे ज़्यादा है तो आपका आधार कार्ड के ज़रिए से ही आपका पैन कार्ड आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आपने नहीं बनाया है तो इसको आप ज़रूर बनवा लें। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। 3 डॉक्यूमेंट जो है ये आपका नागरिकता तो साबित नहीं होगा, लेकिन ये आपका सहायक दस्तावेज ज़रूर है जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी मुफीद है और काफ़ी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है। आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो है जिस पर लोग बता रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। जन्म प्रमाण पत्र जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आसानी से बन जाता है, लेकिन जिनकी एज 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल है उनका आसानी से नहीं बनता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के बाद भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसलिए कि जन्म प्रमाण पत्र हर आदमी का नहीं बनता है। जैसे कोई बाहर देश का है वो आके आधार कार्ड भी बना लेते हैं, पैन कार्ड भी बन जाता है, लेकिन उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपका यही आपकी पैदाइश होनी चाहिए, और जो कि हर आदमी का नहीं बनता। बहुत आपको दस्तावेज देने होते हैं, उसके बाद ही आपका बनता है। तो इसलिए जन्म प्रमाण पत्र, आपकी एज कितनी भी है, 30 साल, 40 साल, 50 साल क्यों नहीं है, तो आपको बनवाना है। और आप ज़्यादा एज जिनकी हो गई है तो उनको कैसे बनवाना, इस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए जाके, हमने पूरा प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र भी आपका बन जाएगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए। देखिए, वोटर आई कार्ड हर देश का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। जो जिस देश का होता है उसको वोट देने का हक उसी वक्त होता है जब वहाँ का वो नागरिक हो, जब वहाँ का वो आदमी हो और उसी देश में उसकी पैदाइश हो। जैसे वोटर आई कार्ड है, आप हिंदुस्तान के अंदर वोट देते हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि उनके पास वोटर आई कार्ड नहीं है। वोटर आई कार्ड भी उन्हीं का बनता है जो उस देश का नागरिक होता है। तो वोटर आई कार्ड भी आप ज़रूर बनवा लें। अगर वोटर आई कार्ड आपका नहीं बना है, अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, इसलिए इसमें आपको कोताही नहीं करना है। उसके बाद आपका जो छठा दस्तावेज़ है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट हर भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए, इसलिए कि पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ये विदेश यात्रा के लिए नहीं होता है। कहीं आप ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कहीं भी आप घूमने के लिए जाएं, सिर्फ उसके लिए नहीं होता है, बल्कि ये वहाँ की नागरिक के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है जो हर भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए। और ये सबको नहीं मिलता है, बल्कि इसको बनाने के लिए भी
पूरा वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपके ज़मीनी स्तर पर वेरिफिकेशन होता है कि यह आदमी कहाँ का है, कोई घुसपैठी तो नहीं है, यह आदमी सही है या नहीं है, पूरा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद ही आपको पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो इसलिए इस दस्तावेज़ को भी आपको ज़रूर बनवा लेना है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड। इससे तो आपकी नागरिकता नहीं साबित होगी, लेकिन ये आपका सहायक दस्तावेज है। उसके बाद जो आपका है वोटर आई कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। और उनमें से भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जन्म प्रमाण पत्र, इसको आप ज़रूर बनवा लें। तो ये क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था और पूछ रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर बना दें। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई है तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जानकारी आप तक पहुंच रही है और आपको पूरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम फिर दूसरे तरीके से बताएंगे आपको। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी एक मोटिवेशनल मिले कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त।